तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये कहानी है द लेजेंड ऑफ रेड आई का फर्स्ट एपिसोड आपने देखा होगा। ये सेकंड और थर्ड एपिसोड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारी वीडियो में खून खराबा एंड 18+ मोमेंट्स है। तो अगर आप बच्चे हो तो इस वीडियो को ना देखें। अगर देखना है तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही देखें। ओके चलो गाइस है। तो गाइस हमारा जो रेड आई है वो जंगल में जाता है। जाते जाते वो देखता है कि वो काफ़ी दूर तक आ चुका है और वो देखता है कि अभी वो विलेज से काफ़ी दूर है। तो वो जाते समय सोचता है कि जो पत्थर था जो अचानक से उसके सी ऑफ सोल के अंदर जा चुका था, तो उसके क्या कर सकता है भाई। वो अपने सी ऑफ सोल को देखता है, चेक करता है, तो वहाँ पे उसको एक ब्लू कलर की रोशनी दिखाई देती है और उसको नहीं पता था। और वो देखता है कि उसने अपने साथ वो अंडा भी केयर किया हुआ है, वो उसको भी साथ लेके जा रहा था। तो देखते देखते उसको भाई झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आ रही थी। तो वो उधर देखने जाता है तो वहाँ पे झाड़ियों में उसको कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। तो वो थोड़ी राहत भरी सांस लेके फिर देखता है भाई कि आगे वो कोई और जगह अच्छी सी कैंपिंग कर सकता है। तो उसने अपने साथ में थोड़ा बहुत विलेज से खाना वगैरह लेके कैरी किया हुआ था, तो वो जा रहा था। तो फिर गाइस वो अपना बारबेक्यू सेट करके खाना आना पकाने के लिए लग जाता। और हमारा हीरो रेड आई देखता है कि झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आ रही है और वहाँ से एक वाइट कलर का स्नेक निकलता है, छोटा सा, जिसको देख के हमारा हीरो थोड़ा पहले तो शौक में आता है, ये कहाँ से आया। फिर देखता है कि वो क्या कर रहा है और वो धीरे धीरे रेड आई की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो रेड आई ने अपना खंजर उठाया और उसके सीधे सिर पे मार डाला। और तभी उसकी स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर को मारा है। आपको इसके अगर ऑर्डिनरी पॉइंट चाहिए तो इसका मीट कंज्यूम करें। ऐसा करते ही उसको एक मैसेज आता है और फिर वो देखता है भाई कि इसको खाया जा सकता है क्या, या ये जहरीला तो नहीं है क्या, इसको खाने से मैं मर तो नहीं जाऊँगा। इसको वो चेक करता है और देखता है भाई इसमें कोई इतना जहर वहर नहीं है, इसके कांटों में ही जहर था जो इसके सींग थे, तो वो उसको निकाल देता है। लेकिन वो देखता है कि क्या पता उसको कोई डेविल सोल या कोई वेपन मिल जाए। तो वो फिर अपनी विंडोज़ में देखता है तो उसको जैसे वो अपनी विंडो को ओपन करता है तो उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। सी ऑफ सोल के अंदर भी कुछ भी नहीं दिखता है। नहीं कोई नोटिफिकेशन आता है भाई कि कोई डेविल सोल उसको नहीं मिली है। तो हमारा रेड आई थोड़ा निराश होता है और फिर अपना बारबेक्यू खाने लगता है। फिर वो देखता है कि हमें अभी सोने के लिए कहाँ पे अपना कैंप को देखे, तो वो देखता है कि वहाँ पे एक मोटा सर का पेड़ है। तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पे रात के सोने का इंतज़ाम करता है। और फिर रात को सोते सोते वो एक को अपने पास ही रखता है। फिर अगली सुबह मॉर्निंग जैसे ही होती है, हमारा हीरो उस वाइट वाले स्नेक को पका के बारबेक्यू करने लगता है और थोड़ी देर में वो स्नेक का मीट पक भी जाता है। फिर हमारा हीरो उसको खाते ही उसकी विंडो पे सामने ओपन होके नोटिफिकेशन आने लगता है कि एक ऑर्डिनरी जिंक पॉइंट आपके मिला है। ऐसे करके उसको 5 ऑर्डिनरी पॉइंट मिलते हैं उस स्नेक से। तो हमारे हीरो को अभी 5 ऑर्डिनरी पॉइंट मिल चुके हैं। ऐसे करते हुए वो फिर वहाँ से खाना खा के आगे चला जाता है, देखता है कोई और मॉन्स्टर मिलेंगे क्या। फिर देखते ही देखते उसके पीछे बैग में थोड़ी हलचल होने लगी, लेकिन वो सोचता है कोई पीछे मॉन्स्टर तो नहीं है जो मेरे बैग को पकड़ रहा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर आगे जानता है, फिर देखता है वहाँ पे एक नदी है। नदी के अंदर एक मॉन्स्टर है जो एक फिश है जो गोल्डन कलर की है, लेकिन वो बाकी फिशों से अट्रैक्टिव है। बाकी सारी फिशेस ब्लैक एंड सिल्वर कलर की है। तो वो ट्राई करता है कि क्या मैं इनमें से किसी फिश को पकड़ सकता हूँ। तो वो देखता है अपने नुकीले चाकू को एक लंबी सी लकड़ी के साथ बांधता है और उसको एक भाले की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वो ब्लैक वाली फिशेस को आसानी से पकड़ रहा था जो ऑर्डिनरी थी, और जो सिल्वर वाली थी वो थोड़ी म्यूटेंट थी, और जो गोल्ड वाली थी वो फिश सबसे
ताकतवर दिख रही थी वो सीक्रेट ब्लड की थी। तो हमारा रेड आई सोचता है कि मैं इसमें गोल्ड वाली फिश को भी पकड़ सकता हूँ। उसने नॉर्मली ऑर्डिनरी बहुत सारी फिशेस को पकड़ लिया था, तो उसने देखा कि इससे मेरे ऑर्डिनरी पॉइंट तो आसानी से बढ़ जाएंगे, लेकिन सिल्वर वाले और गोल्ड वाली को वो नहीं पकड़ पा रहा था। और उसकी स्क्रीन पे नॉर्मली नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आपने एक ऑर्डिनरी फिश को मारा है। तभी देखते हैं कि रेड आई का भाला सीधा ही जाकर वो गोल्डन फिश को लग जाता है और उससे गोल्डन फिश मारी जाती है, जिससे हमारे हीरो को विंडो पे एक मैसेज आता है कि आपने सीक्रेट ब्लड एलियन गोल्डन फिश को मार दिया, तो और आपको इसका वेपन एंड डेविल सोल दोनों मिल गए हैं। तो हमारा रेड आई ये सुनकर बहुत खुश होता है कि एक बार में मेरे को क्या किस्मत है कि मेरे को वेपन और डेविल सोल दोनों मिल गए। तो उसको वो बाहर निकालने से पहले देखता है कि भाई ये अभी भी मरी है, तो फिर वो उसको देखता है और उसको फिर पकाने के लिए बारबेक्यू करने लगता है, जिससे उसको सीक्रेट जीन पॉइंट मिले। इसलिए वो जब तक वो रोस्ट हो रही है तब तक हमारा हीरो देखता है कि उसको कौन सा वेपन मिला है। तो वो जैसे अपने वेपन में देखता है तो उसको एक तलवार मिलती है जो पूरी गोल्डन रंग से शाइन कर रही थी। और फिर वो देखता है कि वेपन तो ये है, तो मेरे को डेविल सोल कौन सी मिली है। तो वो देखता है कि डेविल सोल में उसको एक आर्मर सेट मिला है जो बहुत पावरफुल दिख रहा है और उसमें कहीं भी गैप नहीं है कि कोई भी मेरे पर कहीं से अटैक नहीं कर सकता है। तो वो अपनी डेविल सोल को बुलाता है, तो वो एकदम गोल्डन रंग के आर्मर सेट में कवर हो जाता है। और भाई वो गोल्डन आर्मर सेट में देखने में बहुत हैंडसम भी लग रहा था। तो वो देखता है भाई इससे तो मेरा पूरा चेहरा और पूरा शरीर कवर हो चुका है, कोई मेरे को देखेगा तो वो पहचान भी नहीं पाएगा, यहाँ तक कि कोई मुझे जानता है तब भी नहीं जान पाएगा। ऐसे करके वो अपने डेविल सोल को वापस बुला लेता है और साथ में अपने वेपन को देखता है जो एक तलवार थी। तो वो उसको थोड़ा हवा में हिला के देखता है, तो उसको इतना नहीं लगता कि भाई ये पावरफुल है क्या, लेकिन जैसे वो उसको एक पेड़ पे स्लैश मारता है तो एक ही बार में पूरा का पूरा पेड़ 2 हिस्सों में कट जाता है। तो उसके आगे वो देखता है कि उसकी वो जो फिश है सीक्रेट ब्लड वाली वो रोस्ट होके तैयार है। तो उस पर वो थोड़े मसाले डाल के उसको खाता है। तो जैसे वो उनको खाता है तो उसकी विंडो पे आते हैं कि आपने एक सीक्रेट जीन पॉइंट प्राप्त किया है। ऐसे उसने जब तक उस फिश को पूरा फिनिश किया तो उसको 4 सीक्रेट ब्लड पॉइंट मिल गए थे और साथ ही में उसने ब्लैक वाली फिशेस को भी रोस्ट किया था, तो उसके ऑर्डिनरी पॉइंट 5 से बढ़कर 12 हो चुके हैं। तो इसे देखते देखते हमारा हीरो देखता है कि इस एग में कौन सा भाई मॉन्स्टर होगा, क्योंकि उसको मॉन्स्टर मारने तो थे लेकिन वो चाहता था कि एक मॉन्स्टर को वो टेम भी करे, एक दो मॉन्स्टर को जो अपने सी ऑफ सोल में रखेगा ना, तो उसकी वजह से वो थोड़ा आसानी से ताकतवर हो जाएगा। तो फिर देखते ही हमारा हीरो कुछ दूर और देखता है, फिर वहाँ पे वो चलता है तो वहाँ पे देखते हैं कि पास ही में विलेज है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के पेट्स के साथ फाइट करा रहे हैं और वो जो भी जीत रहा है वो उनके साथ कुछ ट्रेड कर रहे हैं। वो एक तरीका का जुआ खेल रहे हैं कि अगर मेरा पेट अगर जीता तो ये चीज़ मेरे को मिलेगी। और कुछ बंदे टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे थे जहाँ पे नॉर्मली पेट्स टूर्नामेंट करते हैं, अगर जो जीतता है बंदा उसको कोई रेयर आइटम मिलता है। वो पता नहीं कुछ भी हो सकता है रेयर आइटम, इसलिए हमारा हीरो सोचता है कि मेरे को भी एक पेट टेम करना है जिससे कि मैं ये टूर्नामेंट लड़ सकूं। रेडा ऐसे सोचते हुए विलेज में घूमता है और वहाँ से कुछ खाने के सामान लेता है और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए एक रूम किराए पे लेता है। और हमारा हीरो जो ब्लैक वाली फिश जो उसके पास बची थी उसको मार्केट में बेच देता है। हालांकि उसको उसके कुछ ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो किराए पे रह सकता है, रूम मिल जाए
और कुछ खाने के सामान के उसको उतने पैसे मिल चुके थे। तो वहाँ पे वो जाके थोड़ी देर रेस्ट करता है और सो जाता है, क्योंकि हमारा हीरो जंगल में अच्छे से सो नहीं पाया था, इसलिए वो रूम पे जाके सो जाता है। इसे करके हुए कुछ टाइम बीतता है और वो जैसे उठता है तो वो सोचता है थोड़ा इसको भी विलेज को थोड़ा घूमना चाहिए और यहाँ के बारे में डिटेल तो निकाले, क्योंकि वो अपने विलेज से वैसे ज़्यादा निकला नहीं था। तो ये उसके लिए फर्स्ट टाइम था कि भाई वो दूसरे विलेज में है। तो जैसे वो घूम रहा था विलेज में, कुछ लोग कह रहे थे भाई जो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं ना, जो मॉन्स्टर को टेम कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल जो हमारे यहाँ के ह्यूमंस हो जाते हैं, तो वो या तो अपनी मर्जी से कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं या फिर वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ से वो दोबारा नहीं आ पाते। और वो कहाँ जाते हैं वो किसी को नहीं पता है। अगर लेकिन ये ज़रूर है जो यहाँ से जाते हैं ना वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ऐसे करके बात कर रहे थे तो हमारा रेड आई सोचता है ये कौन सी जगह है जहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं अचानक से, वो भी जो ताकतवर है वही क्यों होते, कमज़ोर क्यों नहीं होते। ऐसा सोच रहा था और वहाँ पे जो होने वाला टूर्नामेंट है उसके बारे में सोचता है और कुछ लोगों से डिटेल भी पूछता है कि इस टूर्नामेंट में क्या होता है। तो उसको कुछ बंदे बताते हैं कि ये एक टूर्नामेंट है जिसमें नॉर्मली पेट एक दूसरे के जो भी है वो उनको मैदान में उतारते हैं और जिसका पेट जीत जाता है या किसी का पेट लड़ाई के मैदान को छोड़ देता है तो वो हार जाता है। और जो पेट जीतता है, जो पूरे पेट्स को हराता है और जो टॉप पे आता है, उसको इनाम में बहुत रेयर आइटम मिलते हैं जिससे उनके मास्टर और पेट दोनों को लेवल अप करने में बहुत आसानी होती है। तो ऐसा सुनते ही हमारे हीरो की आंखों में चमक आती है, लेकिन बाद में वो सोचता है मेरे पास तो कोई पेट ही नहीं है, नहीं कोई पेट टाइप डेविल सोल है, नहीं मैंने कोई टेम किया हुआ पेट है, तो मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा कैसे लूँ। ऐसा हमारा हीरो सोचते ही वो जंगल की तरफ जा रहा था। तो वो सोचते सोचते जा रहा था कि मैं कोई पेट टेम कर सकता हूँ क्या। वो काफ़ी दूर तक देखता है लेकिन उसको कोई भी अच्छा सा मॉन्स्टर नहीं दिख रहा है जिसको वो पेट को टेम कर सके, जिससे वो अपना और उसका दोनों का लेवल अप करेगा। लेकिन फ़िलहाल उसको टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए चाहिए, लेकिन टूर्नामेंट में अभी टाइम है। तो वो सोच रहा है तब तक मैं किसी ना किसी पेट को टेम कर ही लूँगा। ऐसा सोचते हुए हमारा हीरो चाह रहा है कि कोई पेट मिले, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके बैग से फिर से हलचल होने लगी। तो फिर वो अपने बैग को देखता है कि क्या भाई इसके अंदर क्या है। ऐसे देखते देखते वो एग फिर से हिलने लगा। वो देखता है क्या इस एग का टूटने का टाइम हो गया। अगर ये टूटते ही भाई मेरे पे हमला तो नहीं करेगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर का एग इतना मजबूत था। हमारे हीरो ने ट्राई किया था भाई कि वो उसको तोड़ सकता है क्या। उसने काफ़ी ट्राई किया, ना तो उसको वो तोड़ पा रहा था ना वो उसको कुक कर पा रहा था। वो बहुत पावरफुल एग था, लेकिन हमारे हीरो को पता नहीं था उसमें कौन सा मॉन्स्टर है कि वो उसके लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा। ऐसे करते हुए वो 1 2 से 3 बार हिलता है लेकिन टूट नहीं रहा था। वापस वो शांत हो गया। तो हमारा हीरो सोचता है अभी नहीं, अभी इसमें टाइम है। तो उसको बैग में वापस रख के हमारा हीरो जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसको कोई अच्छे मॉन्स्टर नहीं मिल रहे थे। काफ़ी ढूंढ रहा था। फिर वो देखता है कि कोई भी नहीं है। तो पास ही में एक झील थी, तो वहाँ से वो पानी पीने चला जाता है। तो वहाँ से वो पानी पी के वापस विलेज की तरफ आ रहा था, लेकिन हमारे हीरो के फिर से बैग में हलचल होने लगी। लेकिन इस बार हमारे हीरो को पता नहीं था कि वो एग टूटने वाला है। जैसे उसने उस एग को बाहर निकाला तो वो एग में दरारें पड़ना चालू हो गई, और जैसे वो एग टूट रहा था हमारे हीरो की क्यूरियोसिटी और डर दोनों ही बढ़ रहे थे। जैसे ही वो देखता है एग टूटा तो उसमें से 2 छोटे छोटे सींग उसको दिखाई दे रहे थे भाई, और सींग के जस्ट नीचे एक प्यारा सा चेहरा जो वाइट कलर का था। और देखता है कि उसका चेहरा एक लाइन की तरह है जो छोटे बच्चे
लायन के एक छोटे बच्चे की तरह है और वाइट कलर का बहुत क्यूट सा। और जैसे वो एग से बाहर निकलता है उसके छोटे छोटे पैर रेड कलर के नीचे से और उसके छोटे छोटे नाखून, लेकिन वो भी शार्प। और जैसे वो बाहर की तरफ निकलता है तो उसके पीठ पे पंख भी थे, जिससे वो अभी फ़िलहाल उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली पा रहा था। और जैसे वो अपनी एक आँख खोलता है तो वो रेड आई को देखता है और उसके तरफ एक जोर से दहाड़ लगाता है, लेकिन उसकी दहाड़ भी सुन के बहुत प्यारी सी, लेकिन हमारा हीरो उसकी दहाड़ सुन के डर जाता है और वहाँ से पीछे की तरफ चलने लगता है। और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे रेड आई की तरफ आने लगा, जिसको देख के रेड आई सोचता है ये क्या मेरे पे हमला तो नहीं करेगा। और वो धीरे धीरे रेड आई की तरफ और स्पीड से बढ़ने लगा। उसको देख के हमारा रेड आई डरते हुए कि बाकी मॉन्स्टर की तरह ये भी मेरे पे हमला कर सकता है, तो रेड आई देखता है अपने चाकू को उसकी तरफ फेंकते हुए, लेकिन जो नॉर्मली चाकू था वो उस लाइन बेबी लाइन को छूते ही उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। तो रेड आई ये देख के बहुत शौक में आ जाता है कि भाई इस पे ये चाकू का हमला बेकार है। तो वो वहाँ से भागने लगता है और भाई वो उससे डरते हुए भागते जंगल की तरफ जा रहा है और वो बेबी लाइन उसके पीछे आ रहा था और उड़ने की भी कोशिश कर रहा था। बार बार जैसे जैसे वो उड़ रहा था वापस गिर रहा था, लेकिन वो पीछा वीर हमारे शूरवीर रेड आई का पीछा नहीं छोड़ रहा था। और रेड आई इसको पीछे मुड़ के देखना चाह रहा था, लेकिन बीच में किसी पेड़ की झाड़ी से उसका पैर स्लिप होता है और वो वहीं गिर जाता है और उसके पैर पे चोट आ जाती है, जिसकी वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। तो दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। और वो देखता है कि वो बेबी लाइन उसके बहुत पास आ चुका है और वही वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है और उसको वो देखने लगता है बहुत गौर से। ये सोचता है ये अगर मेरे को मारना चाहता है तो मार क्यों नहीं पा रहा, ऐसा सोच रहा था रेड आई मन ही मन में। और फिर सोचता है कि मैं इससे बात करूं, लेकिन फिर देखता है कि जहाँ पे उसको वो चोट लगी थी वहाँ से वो बेबी लाइन उसको लिख करके चाट रहा था और उसकी चोट घाव भरने लगे। हालांकि उसके पैर में थोड़ा दर्द तो था, लेकिन पहले के मुताबिक इसके घाव काफ़ी ठीक हो चुके थे। वो देखता है कि ये फ्रेंडली है, तो उसको वो ट्राई करता है कि आपने सी ऑफ सोल में डाल सकता है। तो वो उससे थोड़ी देर बातचीत करता है और देखता है कि वो खुद से ही उसके सी ऑफ सोल में चला गया और सी ऑफ सोल में जाते ही जो ब्लू लाइट थी वो उसके और रेड आई के दोनों के साथ मर्ज होने लगी। ऐसे करते हुए वो देखता है कि इस ब्लू लाइट का क्या मतलब है। और थोड़ी देर बाद में उसकी विंडो पे एक नोटिफिकेशन आता है कि लियोन टाइगर आपके पेट टेम में कलेक्शन में जोड़ा गया है और इसकी अभी एबिलिटी अननोन है, इसका हमें कोई मालूम नहीं है। ऐसा सुनते ही वो कहता है क्या इसकी एबिलिटी मालूम नहीं है, तो इसकी एबिलिटी है क्या, ये सोच ही रहा था। और देखता है कि भाई ये क्या हुआ, इसकी एबिलिटी तो इसको भी नहीं पता है। तो वो अपने टेम किए हुए पेट को बाहर बुलाता है और देखता है भाई कि इसके छोटे पंख हैं, ये उड़ भी सकता है और इसके शार्प नाखून और तेज दांत। ये वैसे तो पेट जो मेरे को चाहिए था वो वैसा ही है, लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट को चालू करने में बहुत टाइम है और इसका भी अभी ये बहुत छोटा है, तो कॉन्टेक्स्ट भी आसानी से नहीं लड़ पाएगा, तो इसको ट्रेंड करना होगा। ऐसा सोच ही रहा था हमारे को। तो देखते हैं कि कब तक ये ट्रेंड होता है। तो उसको धीरे धीरे मॉन्स्टर को मारना, उनको डैमेज करना सिखाने की प्रैक्टिस के बारे में सोच रहा था। तो वो देखता है कि इसको डायरेक्ट मॉन्स्टर के सामने तो डाल नहीं सकते, वरना सारे मॉन्स्टर इसको कच्चा चबा जाएंगे। तो वो नकली लकड़ियों के मॉन्स्टर बनाने का ट्राई करता है और भाई उसको वो समझाता है कि इनको मारो वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा लियोन उसकी बात समझ नहीं रहा था।
और उसको परेशान कर रहा था। फिर वो उसको दिखाता है क्या करना है, कैसे करना है, और हमारा लियोन उसको देख रहा था और सीख भी रहा था। तो गाइस हमारा वीडियो